जी, मणिपुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग था, ये कोई संयोग नहीं था। और राहुल गांधी ने उस प्रयोग की जो है वो एक तरीके से कहा जाए हवा निकाल दी बाहर मणिपुर जाकर के। जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्वोत्तर में कर रही थी सांप्रदायिक हिंसा फैला करके, राहुल गांधी ने उस सांप्रदायिक हिंसा की आग पे प्यार का पानी छिड़क दिया है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का असली सबब यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी की पूरी जो आप उसका इतिहास उठा करके देखिए, वो नफरत पे ही पलती है। उसकी राजनीति तभी चलती है जब देश के अंदर अशांति हो, लोगों के अंदर आपसी सद्भाव में कमी हो, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य हो, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति फलती और फूलती है। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में जिस तरीके से खतरनाक खेल खेल रही थी, और जिस तरीके से बीच में पहले खबरें आई कि उग्रवादी संगठनों के साथ भी जो है भारतीय जनता पार्टी की वहां साठगांठ थी मणिपुर के चुनाव में, उसने किस तरीके से वहां लिया, मतलब वो खबरें आई, इस देश की मीडिया में ही आई, हम लोगों ने खुद पढ़ी वो खबरें। तो कुल मिलाकर के राजीव जी जिस तरीके किए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां उग्रवादी संगठनों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किए, पूर्वोत्तर के हर राज्य में जो है कहीं ना कहीं जो बल्कि एक बड़ा नेता तो उनका मेघालय में उनका यहाँ पकड़ा गया था, उत्तर प्रदेश में ही आकर के वो कई जो था वो चलाया करता था अपने उसके हथियार पकड़े गए थे भाई भयंकर तरीके के। तो कुल मिला के राजीव जी जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, राहुल गांधी ने सिर्फ उस राजनीति की जो हवा निकाली है, तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ गई है। अब अगर प्रधानमंत्री चले जाते मणिपुर या एक अपील ही कर देते प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का क्या चला जाता, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कर नहीं सकते, और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर मणिपुर जलता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूर्वोत्तर में चलती रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती रहे, इसलिए मणिपुर का चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के हिसाब से। अब जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक व्यक्ति है तो राहुल गांधी राजनीति करेंगे, लेकिन वो राजनीति किस लिए हो रही है? सवाल यह है कि उस राजनीति का लक्ष्य क्या है। उस राजनीति का लक्ष्य अगर लोगों के बीच सद्भाव बढ़ाना है, उस राजनीति का लक्ष्य अगर आपसी वैमनस्य को खत्म करना है, उस राजनीति का लक्ष्य अगर एकजुटता कायम करना है, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, तो राजनीति इसका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस निकृष्ट दर्जे की राजनीति कर रही है कुल मिलाकर के इस समय, और जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के हमलावर है, मुझे लगता है कि ये काम जो राहुल गांधी जाकर कर रहे हैं, जब गए थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको करना चाहिए था ये काम, वो करके नहीं आए। हमारे प्रधानमंत्री को ये काम जाके करना चाहिए था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो थे पूरे चुनाव भर जो थे वो कर्नाटक में व्यस्त रहे, फिर अमेरिका चले गए, लौट के आए तो मध्य प्रदेश चले गए चुनाव लड़ने के लिए। तो यानी हमारे प्रधानमंत्री के पास देश की समस्याओं के लिए समय नहीं है, इस सरकार के पास देश की समस्याओं के लिए समय नहीं है। मणिपुर के विपक्षी दल जो 10-10 विपक्षी दल जो है वो मणिपुर दिल्ली में आकर के घेरा डाले जाते हैं, प्रधानमंत्री को उनसे मिलने का समय नहीं है, और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाती है तो कई दिन के बाद बुलाई जाती है। तो ऐसे समय में जब सरकार संवेदनहीन हो, सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी हो, सरकार को यह ख्याल ही नहीं हो कि उसकी जिम्मेदारी जो है इस देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी है, मुझे लगता है कि मणिपुर के अंदर धारा 356 लगाने से बेहतर होता अगर कोई ये संविधान में होता कि केंद्र की सरकार में भी जो कोई 356 लगाई जा सकती है, तो ये सबसे अच्छा मौका था कि केंद्र की सरकार पर जो थी वो 356 लगाई जाती। लेकिन चूंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है नहीं, तो राज्य को कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन देश जो नरेंद्र मोदी की ये मान ली जाए, राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता जो है वो हो सकता है ये चुप्पी हो जो है वो उनकी सफलता की कुंजी हो। 2002 में भी हो सकता है कि उनका नाकारापन रहा हो और लोगों ने समझा हो कि उन्होंने करवा दिया सब कुछ, तो हो सकता है कि अभी भी नाकारापन हो, नाकारापन को लोग समझते हो कि मोदी जी कुछ करवा रहे हैं, चूंकि जो कुछ होता है वो मोदी जी ही करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और तो कोई कुछ करता नहीं है। तो अब जो भी नाकारापन, अगर ये नाकारापन है सरकार का, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये चुप्पी उनकी जो है सफलता है। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी ये सिर्फ जो है वो चुप्पी का सवाल नहीं है, मुझे लगता है कि सरकार जो है बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो है जहां जहां भी हिंसा होती है वहां कुछ ना कुछ रास्ता निकालती है कि किस तरीके से हिंसा बढ़े, और कई जगह जो है स्वयं जो वो हिंसा को भड़काने का काम करती है। उसकी नीतियां जो है वो इस तरीके की होती हैं कि आपस में वैमनस्य बढ़े। तो मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो पूरे पूर्वोत्तर में इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, और पूर्वोत्तर ही पहले से भी जो है वो सेंसिटिव रहा है, क्योंकि उसकी लंबी सीमा पूर्वोत्तर के हर राज्य की जो है वो
कभी चीन से लगती है, भूटान से लगती है, तमाम दूसरे देशों से लगती है, म्यांमार से लगती है। तो निश्चित तौर पे पूर्वोत्तर का इलाका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और सब चूंकि वहाँ हमारे खनिज पदार्थ जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, और जंगल हमारा जो बहुत बड़ा है वहाँ, तो वो हर तरीके से भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। यानी जिस हिमालय को कहा जाता है कि ये भारत का मस्तक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के उस मस्तक को जो है वो शत विकसित करना चाहती है। उसकी नीतियां इस तरीके की हैं। मैं फिर कहूंगा कि ये सिर्फ चुप्पी का सवाल नहीं है। अगर चुप्पी की बात होती तो हम मान लेते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकारा है। ये नाकारेपन का सवाल नहीं है, नाकारा नहीं है, बल्कि सरकार जो है जिस तरीके की रणनीति अपना रही है, जिस तरीके की उसकी कार्यशैली है और जिस तरीके की उसकी कार्यप्रणाली है, वो जनता के बीच में वैमनस्य को बढ़ाने वाली है। आप सरकार में जब नहीं होते, आप एक विरोधी दल होते हैं, तब आपके लिए ठीक हो सकता है कि आप जनता के बीच में वैमनस्य बढ़ा करके अपने लिए किसी वर्ग को अपनी तरफ करने के लिए आप कुछ जो है आग लगाने का काम करें, उसके लिए आपको माफ किया जा सकता है, क्योंकि आप उस समय विपक्ष में, आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई जुड़े। लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं, तो आप जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जब आपके संविधान की शपथ लेकर के आप जब बैठते हैं और जब शासन आपके हाथ में होता है, तो आप किसी पार्टी के मुखिया नहीं रह जाते हैं। फिर आपके ऊपर देश चलाने की जिम्मेदारी है, प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी है, और अगर आप उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान अटल जी राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब राजधर्म की बात आती है, तो जो सिंगोल स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए राजधर्म क्या है? तो उनके लिए राजधर्म सिंगोल है, उनके लिए राजधर्म जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो जिनके लिए लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लेकिन जो अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि उनके मतलब इस देश में डीएनए में डेमोक्रेसी है, और फिर आकर के यहाँ ट्रोल करवाते हैं सवाल पूछने वाले को, और तुरंत बता देते हैं कि कितनी डेमोक्रेसी जो यहाँ के डीएनए में, सरकार के डीएनए में है, और सत्तारूढ़ है उसके डीएनए में कितनी डेमोक्रेसी है। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है कोई सहिष्णुता की बात करेंगे? क्योंकि सहिष्णुता नाम से ही उनको चिढ़ है। मतलब अगर आप सहिष्णुता की बात कीजिए तो आपको सहिष्णु गैंग कहना शुरू कर देते हैं। यानी सहिष्णुता भी जिनके लिए गैंग का सवाल हो रहा है दीप जी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए प्यार और मोहब्बत भी जो है गैंग का मसला है। जिनके लिए लव जिहाद हो जाता है, यानी प्यार जो है जिनके लिए जिहाद बन जाए, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्यार की बात करेंगे? तो जिनके लिए नफरत ही जिनका मूल एजेंडा है, जाहिर सी बात है उनकी चुप्पी जो है वो चुप्पी नहीं है, निश्चित तौर पर वो भयानक जो है षड्यंत्र इस देश के खिलाफ। राजीव जी, भयानक षड्यंत्र है। लेकिन हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।